हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में भिन्न का जोड़, घटाना और गुणा भाग सीखेंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और मेरा मानना यही है दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देख लिया तो आपको भिन्न का जोड़, घटाना और गुणा भाग सीखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम भिन्न का जोड़ सबसे पहले करेंगे, इसके बाद घटाना, फिर गुणा और भाग करेंगे। तो दोस्तों, भिन्न का जोड़ हो चाहे घटाना हो, इन दोनों को एक ही विधि से किया जाता है। इसमें केवल चिन्हों का अंतर होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहला दोस्तों हम भिन्न का जोड़ करना सीखेंगे, ठीक। और भिन्न दिया है 1/2 प्लस 3/5, इसे हमें जोड़ना है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि भिन्न का जोड़ करने के लिए हमेशा हरों का एलसीएम लिया जाता है, ठीक। और भिन्न में ऊपर वाली संख्या अंश होती है, जैसे 1/2 है तो 1 यहाँ अंश हो जाएगी, ठीक, 1 यहाँ अंश हो जाएगी और 2 यहाँ हर हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। मतलब कोई भी भिन्न हो, उसके ऊपर वाली संख्या अंश होती है और उसके नीचे वाली संख्या हर होती है। तो हमें भिन्नों का जोड़ने के लिए हरों का एलसीएम निकालना होगा। जैसे तो इसमें हर कौन कौन सी संख्या है, इसमें हर 2 है और 5 है, यानी हमें 2 और 5 का एलसीएम निकालना होगा। तो 2 और 5 का हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। और दोस्तों, 2 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे तो 2 में 2 से भाग देंगे, एक ही बार जाएगा, 5 बच रहा है तो 5 को इसी तरह हम लिख लेंगे। अब इसके बाद हम 5 में 5 ही से भाग देंगे, ठीक। तो 1 है तो 1 ही रहेगा, 1 5 1 कम 5, यानी एलसीएम निकल कर कितना आया, 5 गुणा 2 बराबर 10 आया। यानी 5 और 2 का एलसीएम कितना हो रहा है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 10 हो रहा है। तो और दोस्तों, एलसीएम निकालने के बाद आपको 2 से पहले भाग देना है, फिर 5 से भाग देना है। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे और जो भागफल आए उसे इसी के अंश वाली संख्या से गुणा करना है। जैसे 2 से यदि हम 10 में भाग देंगे तो 2 पंचे 10, भागफल कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 1 में हम 5 में गुणा कर देंगे, ठीक है, इतना आपको समझना है। यानी 2 से हम 10 में भाग देंगे, भागफल 5 आ रहा है। जिस संख्या से आपने भाग दिया है उसके ऊपर वाली संख्या से आपको गुणा कर देना है भागफल में, ठीक। और जो चिन्ह हो उस चिन्ह को हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ जोड़ है तो यहाँ हम जोड़ लिख लेंगे। फिर इसके बाद 5 से हम 10 में भाग देंगे, जैसे 2 से हमने 10 में भाग दिया था उसी तरह हमें 5 से 10 में भाग देना है। 5 दूना 10, यानी भागफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो भागफल को किससे गुणा करना है, भागफल को 5 वाली ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है, यानी 3 से गुणा करना है। इस तरह कर देंगे। और दोस्तों, इसी तरह घटाना भी करते हैं, ठीक। जैसे यहाँ घटाने में जोड़ के स्थान पर घटाना हो जाएगा और मेथड यही है, ठीक। और दोस्तों, इसके बाद 5 और 1 में गुणा कर देंगे, 5 1 कम 5। और दोस्तों, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का चिन्ह रख लेंगे। फिर इसके बाद 3 और 2 में गुणा कर देंगे, 3 दूना 6, 5 + 6/10, इस तरह हो जाएगा दोस्तों। और फिर इसके बाद 6 और 5 जोड़ देंगे, 6 5 11/10 हो जाएगा। तो 11/10 कितना हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह आपको भिन्न का जोड़ करना है। और दोस्तों, इसी तरह हमें भिन्न का घटाना भी करना है, ठीक। तो भिन्न का घटाना करने के लिए 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। और दोस्तों, 2 और 4 का एलसीएम निकालने पर हमें कितना मिल रहा है, 4 मिलेगा, ठीक। क्योंकि जब बड़ी संख्या छोटी संख्या से कट रही हो तो बड़ी वाली संख्या एलसीएम हो जाता है, ठीक। तो दोस्तों, इसके बाद उसी तरह हम फिर इसमें भाग देंगे। तो 2 से 4 में भाग देंगे, तो 2 से 4 में भाग देंगे, 2 दूना 4, भागफल 2 बार जा रहा है। इसमें किससे गुणा करना है, 2 के ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। 2 के ऊपर वाली संख्या यहाँ 3 है तो हमें यहाँ 3 से गुणा कर देना है। और इसके बाद माइनस का चिन्ह है तो हम यहाँ माइनस का चिन्ह रख लेंगे, ठीक। और दोस्तों, इसके बाद हम फिर इस वाले 4 से भाग देंगे, और 4 में जब भाग देंगे तो भागफल 4 1 कम 4 होगा। तो भागफल 1 आ रहा है, तो 1 में किससे गुणा करना है, 4 वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में गुणा करना है। यानी यहाँ 4 के ऊपर 5 है तो यहाँ हम 5 से गुणा कर देंगे। तो इस तरह आपको दोस्तों हल करना है। फिर इसी तरह 3 दूना 6 जी, और इसके बाद हम घटाना चिन्ह रख लेंगे। फिर 5 1 कम 5, इस तरह 6 - 5/4। और 6 में से जब 5 को घटाएंगे तो 1 आएगा,
और 4 है तो 4 ही रहेगा, यानी 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आपको हल करना है। और दोस्तों इसके बाद हमें भिन्न का गुणा करना है। तो भिन्न का गुणा करने के लिए दोस्तों आपको अंश में अंश का गुणा होता है और हर में हर का गुणा होता है। जैसे ऊपर वाली संख्या सभी संख्या क्या होती है, अंश होती है, और नीचे वाली सभी संख्या क्या होती है, हर होती है। जैसे ये भी अंश है और यहाँ ये भी अंश है, और ये भी हर है और 12 भी हर है, यानी अंश अंश में गुणा होगा और हर हर में गुणा होगा। आपको यही ध्यान रखना है। तो 4 और 10 में गुणा कर देंगे, क्योंकि 4 और 10 अंश है, तो 4 और 10 में इधर गुणा हो जाएगा, और 5 और 12 में इधर गुणा हो, नीचे गुणा हो जाएगा। 5 गुणा 12 नीचे हो जाएगा। इस तरह गुणा कर देना है दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद आपको अगर यदि संख्या कट रही हो तो काट देंगे। यहाँ 5 से 10 कट रहा है, 5 दूना 10, 2 बार में कट रहा है 10, और 4 से 12 3 बार में कट रहा है, 4 तिया 12। तो उत्तर कितना है, यहाँ 2 बच रहा है और 3 बच रहा है। तो उत्तर कितना हो जाएगा, 2/3 उत्तर हो जाएगा आपका। दोस्तों इस तरह आपको भिन्न का गुणा भी कर लेना है। भिन्न का गुणा करने में दोस्तों अंश में अंश का गुणा होता है और हर में हर का गुणा होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसके बाद हम भिन्न का भाग करेंगे। जैसे इसमें 5/2 है भागा 3/4 है। तो भिन्न का भाग करने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना, ये एक प्रकार का गुणा ही है। ठीक, जैसे आपने ऊपर गुणा किया है उसी तरह इसे भी करना है। इसमें दोस्तों भाग का चिन्ह गुणा में परिवर्तित हो जाएगा, और 4 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा, यानी अंश हर में हो जाएगा और हर अंश में हो जाएगा। तो इसे हल करते हैं। तो 5/2 सबसे पहले इस तरह हम लिख लेंगे, 5/2 है। तो भाग को हम गुणा में परिवर्तित करेंगे, और जो अंश वाली संख्या है उसे हम हर में लिखेंगे। जैसे यहाँ अंश वाली संख्या 3 है तो यहाँ हम इसे हर में लिख लेंगे, और हर वाली संख्या अंश में लिख लेंगे। जैसे यहाँ हर में 4 है तो हर वाली संख्या को हम अंश में लिख लेंगे। एक ये प्रकार का गुणा हो गया। जैसे आपने गुणा ऊपर किया है वैसे इसे भी हल कर लेंगे। तो 2 से 4 को हम 2 बार में काट देंगे, 2 दूना 4। तो कितना बच रहा है, 5 बच रहा है ऊपर और 2 बच रहा है, और नीचे 3 बच रहा है। तो 5 और 2 में गुणा कर देंगे, तो 5 दूना 10 और नीचे 3 है, तो यानी कितना उत्तर आया, 10/3 हो जाएगा। और दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आपको भिन्न का जोड़ घटाना और गुणा भाग करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देते शेयर जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।